जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक और चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल में रखेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जोर तोड़ से कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में डेली कटिंग आ रही है कि आपकी वैकेंसी जो है जल्द ही कभी भी आ सकती है। तो अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आंग्ल मराठा युद्ध से शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहले उसकी पृष्ठभूमि समझी। आज हमारा जो होगा वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि जब तक आपको पृष्ठभूमि नहीं पता होगा तो अब तब तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कैसे। तो समझते हैं फिर आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम। तो लिखे हेडिंग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब से कब तक है समय? 1775 से 1783। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ क्या है कि रघुनाथ राव को जब पेशवा पद से हटा दिया जाता है, और जब रघुनाथ राव क्या करता है, मराठा क्षेत्र छोड़ के अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेज कहाँ बैठे हुए? वो। और वहां जाके क्या करता है, अंग्रेजों से पेशवा बनने के लिए कहता है कि हमको तुम पेशवा बनवा दो, हम आपको कुछ क्षेत्र मराठा क्षेत्र से दे। अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है अंग्रेज, फिर इस पे पूरे पर आक्रमण, मराठा क्षेत्र। तो क्या हुआ, 1775 में रघुनाथ राव पुणे से भागकर बॉम्बे में अंग्रेजों के पास पेशवा बनने के लिए सहायता लेने पहुंचा। और जब वहां पहुंच जाता है सहायता लेने, इसी कारण क्या करता है, अंग्रेजों के साथ, इसी कारण अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि 1775 सूरत की संधि करता है। कब करता है? 1775 में सूरत की संधि करता है। और संधि में तय क्या करता है? इस संधि में तय किया है सालसेट, इधर लिखो, इधर लिखें, सूरत की संधि। सूरत की संधि में तय क्या हुआ है, किस किस के बीच हो रही है? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। तो सूरत की संधि में लिखें, सूरत व भरूच से कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा क्या करेगा, अंग्रेजों को देगा। कि जब तुम हमको पेशवा बनवा दोगे तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ हिस्सा सूरत और भरूच में से दे देंगे, जहां से ये कमाई करते हैं, कमाई का कुछ हिस्सा है। और सालसेट व बसेन का क्षेत्र किसको मिलेगा? अंग्रेजों को। तो ये संधि में तय हुआ। और बदले में क्या होगा, बदले में अंग्रेज, बदले में अंग्रेज क्या करेंगे, रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे।
रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे। दोनों निकलते हैं पूरे पर आक्रमण करने, और पूरे पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच दोनों ने पुणे पर आक्रमण कर दिया। और जब पुणे पर आक्रमण कर दिया तो पुणे पर आक्रमण करने के बाद हरिपंत फड़के जी ने इन्हें गोरिल्ला पद्धति से हरा, अंग्रेजों को और रखा। और हरिपंत फड़के ने गोरिल्ला पद्धति, और इसी को कहते हैं छापामार पद्धति, छापामार पद्धति से हरा दिया। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज हार गए, रघुनाथ राव को भी पीट पाट दिया। और गोरिल्ला पद्धति जो थी इसे शिवाजी लेके आए थे। कौन लेके आए थे इसको? शिवाजी ने शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत किसने की है? शिवाजी। और ये होती क्या थी? छापामारी और गोरिल्ला पद्धति होती थी छुप कर वार करना। इसका काम क्या था इसमें? इससे ये क्या करते थे? छुप कर वार करते थे, छुप कर वार करना और दुश्मन को घायल करना। और यह ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में सीमित थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पे छुपना आसान होता, जिस कारण से क्या है आप छुप कर वार कर सकते थे और दूसरे की सेना को परास्त कर सकते। इसी कारण से क्या किया है हरिपंत फड़के ने? गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेज हार गए। अंग्रेजों ने क्या कर लिया फिर इनके साथ संधि, और संधि कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। इसी कारण अंग्रेजों के साथ 1775 में पुरंदर पुरंदर की संधि की। और पुरंदर की संधि में क्या तय हुआ? 1775 में कि जो सालसेट और ये वाला क्षेत्र जो इसने मांग की थी, इसकी ये कोई भी क्षेत्र इनको नहीं मिला, क्योंकि पुरंदर की संधि में उन्होंने हरा दिया है। इसी कारण से क्या हुआ पुरंदर की संधि में माधव नारायण राय को राजा मान लिया, पेशवा मान लिया, सॉरी, माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया। माधव नारायण राव को क्या किया? पेशवा मान लिया। और बदले में अंग्रेज कह रहे थे कि सर रघुनाथ राव ने तय किया था कि हमें को सालसेट और बेसिन वाला क्षेत्र मिल जाता। मराठों ने धमका दिया, अच्छा एक तो तुमने हमारे क्षेत्र में हमारे मामलों में हस्तक्षेप किया है, ऊपर से क्षेत्र और मांग रहे हो। लेकिन फिर भी माधव राय के कहने, उस पर रघुनाथ राव के कहने पर 3 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को फिर भी दी। लेकिन नालायक थे, देखो 3 लाख रुपए और ले गए। 3 लाख रुपए अंग्रेजों। देख रहे हो, खुद ने युद्ध किया है और क्या कर रहे हैं? 3 लाख रुपए भी वसूल हो। लेकिन इस चीज से मराठों को पता चल चुका था कि अंग्रेजों ने इस बार तो हस्तक्षेप किया ही, आगे भी करा, क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत नालायक या मक्कार किस्म के लोग हैं। और ये जानते भी हैं कि ये मैसूर से तो भिड़ रहे हैं, मैसूर में और कर्नाटक में और हैदराबाद में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो ये हमारे मामलों में हस्तक्षेप जरूर करेंगे आज। इसी कारण से क्या किया मराठों ने? फ्रांसीसियों पे हाथ मिलाना चाहा। तो क्या हुआ? मराठे
समझ गए कि कि अंग्रेज आगे भी हस्तक्षेप करें। तो आगे भी हस्तक्षेप करेंगे, तो इसी कारण से हम क्यों ना कर लें, अपनी सेना को मजबूत कर लें, और जब सेना मजबूत हो जाएगी तो हम अंग्रेजों को आसानी से हरा देंगे। इसी कारण क्या हुआ, मराठों ने फ्रांसीसी से सहायता मांगी, और सहायता मांगी में क्या किया है, 2500 2500 की सेना फ्रांसीसी देंगे, 2500 की सेना फ्रांसीसी देंगे, और 10,000 मराठा सेना को मराठा सेना को आधुनिक बनाएंगे। क्योंकि जो फ्रांसीसी से क्यों हाथ मिला रहे, क्योंकि फ्रांसीसी सेना क्या है, एक आधुनिक सेना है फ्रांसीसी। उन्होंने कई बार क्या है, अंग्रेजों को हराया, और यह आधुनिक चीजों से लैस है, समझदार है, अनुशासित है। तो इसी क्रम से क्या कर रहे हैं ये, सॉरी, इनसे हाथ मिला रहे हैं फ्रांसीसी से। तो मराठा सेना को आधुनिक बनाए, या इनको प्रशिक्षण देंगे, और मराठे क्या करेंगे, मराठे बदले में मराठे फ्रांसीसी फ्रांसीसी को व्यापार में मदद, क्योंकि फ्रांसीसी तो व्यापार करने आए हैं, इसी कारण से क्या करेंगे, फ्रांसीसियों को व्यापार में मदद करें। तो यह सब इनको तय हो रहा है। लेकिन इसी चीज से क्या है, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा चिढ़ा कि यार मराठे क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसियों से हाथ मिला रहे हैं। इसी कारण से क्या किया, अंग्रेजों ने मराठों पर अंग्रेज चिढ़ रहे हैं, और मराठों पर आक्रमण मराठों पर जब आक्रमण कर दिया, मराठों पर जब आक्रमण हो जाता है तो क्या है, महादधी सिंधिया ने इन्हें 1789 में हरा दिया। अंग्रेज हार गए फिर से, और इसी कारण क्या क्या हुआ, 1779 में वडगांव की संधि वडगांव की संधि हो जाती है। लेकिन क्या करता है, इधर बंगाल में एक गवर्नर जनरल बैठा है, यहाँ वाले क्षेत्र में, जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, गवर्नर जनरल बंगाल है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इस संधि को मानने से इनकार कर दिया कि हम इस संधि को नहीं, और क्या करता है, बदले में एक सेना भिजवाई, और सेना भिजवा के क्या किया, मराठों को परास्त करवा दिया। मराठे हार जाते हैं, और उनके साथ फिर संधि, वडगांव की संधि होती है। लेकिन
गवर्नर जनरल बंगाल ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया कि हम इस संधि को नहीं मानते, क्योंकि बंगाल वाले क्षेत्र में और बॉम्बे वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ है और बंगाल में गवर्नर जनरल बैठा है वारेन हेस्टिंग्स, और यहाँ पे जो सेनापति है उन्होंने कैप्टन जो उन्होंने आक्रमण किया है, आक्रमण में वो हार गए, तो संधि वो कर रहे हैं क्या कैप्टन और अंग्रेज जो है। तो गवर्नर जनरल जो बंगाल है उसने वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से इनकार, और बंगाल से कैमक को सेना लेकर भेजा, तो सेना लेकर भेजा कैमक को। क्या हुआ फिर, कैमक ने महादधी सिंधिया हरा दिया, महादजी सिंधिया हार गए, वो क्या है अंग्रेज जीत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस युद्ध को यहीं पर क्यों रोक दिया युद्ध को, जब वो युद्ध जीत रहे थे तो इस युद्ध को या इस आक्रमण को क्यों रोक। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो 1780 का समय चल रहा है, इस समय क्या है मैसूर से भी आक्रमण, तो मैसूर से जो आक्रमण चल रहा है या युद्ध चल रहा है, मैसूर पर जो आक्रमण किया है या मैसूर के साथ जो युद्ध चल रहा है, उसमें हैदर अली 1782 में मारा जाता है। तो यह क्या कर रहे हैं अंग्रेज, दो फ्रंट पे युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर तुम दो फ्रंट पे युद्ध लड़ोगे तो कभी भी जीत नहीं सकते। तो इसी कारण से क्या कर रहे हैं अंग्रेज, जीत तो रहे हैं लेकिन इस युद्ध को यहीं पे रोक, क्योंकि मराठे इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि मराठों से अभी उलझा नहीं जा सकता है। लेकिन तुमने हरा तो दिया है, लेकिन मराठे अभी भी इतने मजबूत हैं कि तुम उनसे उलझ नहीं पा सकते। जब तक आप मैसूर को क्या करते हैं वाराणसी, जब तक मैसूर को नहीं हरा देता, टीपू सुल्तान को नहीं मार देगा, तब तक मराठों से बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। तो क्या हुआ है, महाराज सिंधिया को हरा दिया और अंग्रेज जीत रहे हैं। 1782, इसका समय लिखना, 1782 में कैमक ने महादजी सिंधिया को हरा दिया और अंग्रेज जीत रहे हैं। लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध रोक दिया, और रोकने का कारण क्यों बताया है मैंने, क्योंकि इस समय मैसूर के साथ युद्ध चल रहा है अंग्रेजों। तो आया समझ में कि क्या कहानी घट रही है, कहानी ये घट रही है युद्ध इस वजह से रोक रहे हैं क्योंकि मैसूर के साथ क्या है, 1782 के आसपास, 1780 से 84 में ये उनसे मैसूर से उलझ रहे, तो इस कारण से क्या कर रहे हैं, ये इसको युद्ध को रोका है, युद्ध रोक दिया और संधि करना उचित, संधि कर ली, और संधि कौन सी की है, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हुई, और सालबाई की संधि कब हुई है, 1782, 1782 हो गई। और क्या होता है, इन्हें सूरत और बरूच, वो सॉरी सालसेट और बेसन के क्षेत्र को मिले, इसमें क्या हुआ, सालसेट व बसीन मिला और माधव नारायण राव को राजा, पेशवा नारायण को
पेशवा मान लिया। क्या हो रहा है, माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और प्रथम जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध है इसी संधि से बंद होता है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। तो किससे समाप्त हुआ है ये, इससे ही समाप्त। तो कौन सी संधि हो रही है, सालबाई की संधि हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि, जो कब हुई थी, 1782। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो अब क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तो उसके बारे में समझते हैं। तो लिखें अब आप, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये इसका समय कब से है, 1802 से 1805। तो इसकी कहानी क्या है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई संधि से समाप्त हो गया था, तो ऐसी क्या घटना घट गई कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू। तो इसके पीछे एक कहानी घट रही है। क्या हो रहा है, जो माधव नारायण राव है, नारायण राव पेशवा थे जो, तो माधव नारायण राव क्या हो रहे हैं, बड़े हो गए। क्योंकि छोटे थे, वो 12 दलीय समिति उसे चला रही थी। और जिसके अध्यक्ष किसको बना रखा था, नाना फडणवीस को। देखिए, जब माधव नारायण राव बड़े हो रहे हैं, तो इनकी क्या है, प्रशासन में कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनता नहीं है। राजा तो बने बैठे हैं, लेकिन शासन और कुछ चला। इस कारण से क्या है, माधव नारायण राव थोड़े गुस्सा हो रहे हैं, इन्हें जलन हो रही है कि हमको पेशवा बना रखा है, तो हम किस चीज के पेशवा। तो क्या करते हैं माधव नारायण राव, अपनी जान, इन्होंने छत्ते को अपनी जान दे दी। माधव खत्म हो चुके। और इधर इस 1800 के समय में नाना फडणवीस की भी डेथ हो जा रही है। अब किसको राजा बनाया जाएगा, या अब किसको पेशवा बनाया जाएगा, सो। तो क्या हुआ, माधव नारायण नारायण राव बड़े हुए, और इनको कोई पूछ नहीं रहा, प्रशासन में। और 1800 में नाना फडणवीस मृत्यु हो रही है, हो जाती है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और नाना फडणवीस की डेथ भी हो जा रही है। इसी कारण, इसी बीच माधव नारायण राव छत से कूदकर जाते। माधव नारायण की डेथ हो गई। माधव नारायण राय मर गए। अब किसको पेशवा बनाना है, अब कौन पेशवा बनेगा। और अब पेशवा किसको बनाया गया है, रघुनाथ राव का बेटा है, रघुनाथ राव के बेटे, क्या नाम है, बाजीराव द्वितीय।
बनाएगा। तो अब पेशवा कौन बन रहे हैं? बाजीराव, रघुनाथ राव का बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया। आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बाजीराव द्वितीय हैं, बाजीराव द्वितीय क्या है? कमजोर पेशवा। उतने शक्तिशाली नहीं है कि क्या कर सके, ये युद्ध लड़ सके किसी से। ये युद्ध लड़ने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, ना ही ये युद्ध करना चाहते। उस तरह के पेशवा नहीं है जो बाजीराव फर्स्ट हुए। ये बाजीराव द्वितीय हैं कहने को, बाजीराव द्वितीय हैं, लेकिन बाजीराव फर्स्ट, जिसने मात्र 40 साल की उम्र में, सॉरी 20 साल की उम्र में 40 युद्ध जीते, एक भी युद्ध नहीं हारा सकता। तो ये ऐसे कमजोर पेशवा बन रहे हैं जिन्हें कुछ सत्ता की या शासन की बिल्कुल समझदारी या जानकारी नहीं। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, इसी सब का फायदा उठाकर यशवंत राव होलकर और महादजी सिंधिया ये क्या कर रहे हैं? पेशवा की बराबरी करना चाहते हैं। पेशवा के समकक्ष आना चाहते। ये सरदार हुआ करते थे। जो बाजीराव फर्स्ट था, उसने कुछ एक संघ बनाया था, मुख्य मुख्य सरदार। तो उसको आप संघ को लिख लें कि संघ क्या था। जो बाजीराव फर्स्ट ने एक संघ बनाया था, बाजीराव फर्स्ट ने एक संघ बनाया था। संघ क्या था? जो पेशवा हैं, पेशवा कहाँ रहेंगे? पुणे में रहेंगे। उनका निवास स्थान कहाँ है? पुणे में पेशवा। और सिंधिया, सिंधिया जो हैं वो रहेंगे ग्वालियर। ये कौन से क्षेत्र में रहेंगे? ग्वालियर के। ये सरदार थे मुख्य मुख्य। और होलकर इंदौर में रहेंगे। और गायकवाड़ बड़ौदा में रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधिया को कौन से क्षेत्र में रहने के लिए संघ बनाया गया था। तो कहाँ रहते हैं सिंधिया? ग्वालियर में। होलकर इंदौर में। गायकवाड़ बड़ौदा में। बचे कौन? भोसले। ये कहाँ रहेंगे? भोसले रहेंगे आपके नागपुर में। तो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि जो संघ बनाया था, उसमें संघ में पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे। तो मैंने आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहानी चल रही है हमारी। यशवंत राय होलकर और महादजी सिंधिया क्या है, दोनों मिल ये क्या कर रहे हैं? पेशवा के समकक्ष आना चाहिए। और इन दोनों की आपस में, यशवंत राय और महादजी सिंधिया की आपस में बन भी नहीं रही। इसी कारण से क्या किया यशवंत राय होलकर ने? क्या किया? उत्तर भारत में बिना पेशवा के आक्रमण कर दिया, बिना पूछे गए थे। और अपने भाई छोटे विठुर जी को दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। यशवंत राय होलकर ने, यशवंत राव होलकर ने पेशवा के पूछे बिना, क्योंकि जो भी काम होता था वो पेशवा के पूछने से ही होता था, उससे अनुमति ली जाती थी। लेकिन इन्होंने उससे अनुमति नहीं ली। पेशवा के पूछे बिना उत्तर भारत में आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये भी अपनी दिखाना चाहता है कि हम भी मजबूत हैं, हम भी पेशवा के समकक्ष आ सकते हैं। और विठुर जी होलकर को दक्षिण भारत में आक्रमण करने भेजा।
दक्षिण भारत में आक्रमण करने भेजा। और ये कौन है? इनके भाई हैं, यशवंतराव होलकर के भाई हैं। और अपने भाई ऐसे लिख लें आप, और अपने भाई विठुर जी होलकर को दक्षिण भारत में आक्रमण करने भेज दिया। खुद कहाँ जा रहे हैं? उत्तर में आक्रमण करने, और विठुर जी कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण। लेकिन एक कहानी घट गई कि जो विठुर जी होलकर नीचे दक्षिण भारत में आक्रमण करने तो गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? बाजीराव द्वितीय के क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया, उस क्षेत्र में लूटपाट। विठुर जी होलकर को यही नहीं करना था। इन पे यही गलती हो गई कि इन्होंने पेशवा के क्षेत्र में क्या कर दी? लूट। इससे बाजीराव द्वितीय नाराज हुआ। नाराज हुआ तो विठुर जी को इन्होंने क्या कर दिया? हाथी के पांव के नीचे कुचलवा के मरवा। विठुर जी ने इसके लिए खूब इनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हमको नहीं पता था ये आपका क्षेत्र है। लेकिन बाजीराव द्वितीय ने इनकी एक नहीं सुनी और इनको हाथी के पैर के पांव तले मरवा। इस चीज से क्या हुए? रसवंत राव होलकर क्या हो गए? नाराज हो गए कि पेशवा से जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने माफी मांगी थी, लेकिन पेशवा ने हमारी इतनी बात नहीं मानी, तो फिर वो किस चीज के पेशवा हैं? वो किस चीज के? इसी कारण से क्या किया है? यशवंत राव होलकर ने पेशवा के क्षेत्र पे आक्रमण कर और पुणे पर आक्रमण कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पीट पाट के बराबर। और पीट पाट के जब बराबर कर दिया और पेशवा पद पे एक कह सकते हो विनायक राव को पेशवा बना दिया। अब बाजीराव द्वितीय कहां चला गया? फिर से अंग्रेजों के पास पहुंच गया। अंग्रेज कहां बैठे हुए हैं? बॉम्बे के बेसिन वाले क्षेत्र में। अब फिर वो पेशवा पद की मांग करेगा कि हमको पेशवा बनना है, क्योंकि पेशवा पद से हटा के भेजा है और पेशवा पद की मांग करेगा। पिता के भी ये खून में भरी हुई थी मक्कारी करना, गद्दारी करना, और बेटे के खून में भी यही गद्दारी। अब क्या होगा? इसी कारण से द्वितीय की कहानी स्टार्ट हो जाए। मराठे के उसमें फिर से क्या करेंगे? हाथ से अंग्रेज करना चालू। तो क्या हुआ? दक्षिण भारत में आक्रमण करने भेजा। विठुर जी ने विठुर जी ने गलती से बाजीराव द्वितीय के क्षेत्र में लूटपाट कर दी। जब इन्होंने इसके क्षेत्र में लूटपाट कर दी तो बाजीराव द्वितीय ने इन्हें मरवा दिया। और इसी कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इन्हें मरवा दिया। इस चीज से क्या हुआ? यशवंत राय होलकर हुए। और इस सब को देखकर यशवंत राय होलकर नाराज हुए और पुणे में पेशवा बाजीराव पर आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया? बाजीराव द्वितीय पर, सॉरी, यहाँ लिख लें, बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण और बाजीराव को भगा दिया। बाजीराव द्वितीय को हरा दिया।
हरा दिया। बाजीराव द्वितीय हार गए, इसी कारण और भगा दिया। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा। द्वितीय बॉम्बे में अंग्रेजों के पास पहुंचा। फिर ये गद्दी की मांग करेगा कि मुझे पेशवा बनना है, तो बाजीराव द्वितीय बॉम्बे में अंग्रेजों के पास पहुंचा। आगे कहानी क्या घट रही है। और अब नए पेशवा होलकर ने क्या किया, अमृतराव, इसे बाजीराव का ही भाई था अमृतराव होलकर, उसी के बेटे विनायक राव को पेशवा बना दिया। होलकर ने बाजीराव द्वितीय के भाई, भाई का नाम है अमृत राव के बेटे, का नाम है विनायक राव को पेश, तो क्या हो गए, पेशवा बन गए। इसी बीच यह वहां से वापस, अब क्या है, होलकर जो है पेशवा को बना के अपना वापस चल दिया अपने क्षेत्र पे, क्योंकि अब और खुद यूं नहीं बने, खुद इसलिए नहीं बने थे क्योंकि अगर खुद बन जाते तो गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, वो क्या करते, सिद्धिया इनकी, इनसे ये कहते कि तुम कैसे बन गए पेशवा, जो है वो तो उनके परिवार का ही बनना चाहेगा, तुम क्यों पेशवा बने, तो आपसे क्या हो सकता है, ज्यादा संघर्ष बढ़ सकता है। तो इसी कारण से क्या है, होलकर जो है खुद नहीं बने, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं के भाई को, अमृतराव के भाई के उसको बेटे को बना, किसको बनाया है, विनायक राव को, और खुद ना पेशवा नहीं, और खुद पेशवा नहीं बने, इस कारण से क्या हो गए, वो अपने क्षेत्र में, दरबार क्षेत्र में वापस। ठीक, इसी चीज का क्या हुआ, अंग्रेजों ने फायदा उठाया और क्या करते हैं, बाजीराव द्वितीय के साथ संधि। आगे बाजीराव द्वितीय ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों सहायता मांगी कि हमको पेशवा बनना है। अंग्रेज पहले ही देख चुके हैं कि पेशवा जो है बहुत ज्यादा कमजोर है और इनमें आपसी में उत्तराधिकारी या गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा है, और समय जो चल रहा है 1802 का समय चल रहा है, 1802 3 4, तो इस समय क्या है, 1799 में क्या है, अंग्रेज बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है 1799 में क्या हुआ था, मैसूर से जो 1799 में क्या कहते हैं, अथर वेलेजरी ने टीपू सुल्तान को मार दिया है, तो मैसूर युद्ध क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अंग्रेज इस समय बिल्कुल फ्री है, और अंग्रेज चाह रहे हैं कोई ना कोई ऐसी घटना घटे जिससे क्या हो, मराठों को राजनीति में हस्तक्षेप करे। टीपू सुल्तान को मारा जा चुका है, अंग्रेज भी चाह रहे हैं चलो कुछ तो काम बनेगा, अब काम बन गया इनका, बाजीराव द्वितीय आ गया है, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी है कि हमको पेशवा बनना है, इसी बीच अंग्रेजों से संधि करें, इसी कारण अंग्रेजों
संधि। और संधि कौन सी की है? सूरत की संधि। कौन सी संधि हुई है? सूरत की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसको देख लें एक बार कि क्या क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या हो रही है? सूरत की संधि। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ चल रहे हैं हम? सूरत की संधि में हुआ क्या? सूरत की संधि। लेकिन सूरत की संधि में क्या कहते हुआ? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इसमें तय हुआ है कि सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को मिलेगा। क्योंकि जो सूरत का क्षेत्र था वहां से पहले क्या करते थे, ये थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया, पूरा क्षेत्र मिल गया अंग्रेजों को। और क्या तय कर रहा है? और 12 लाख रुपए, नहीं सॉरी, 26 लाख रुपए में रुपए में अंग्रेजों की सेना 26 लाख रुपए के बदले क्या होगी? अंग्रेजों की सेना पेशवा के उसमें रहेगी। अंग्रेजों सेना पेशवा के पास रहेगी। और क्या तय हुआ है? और पेशवा की विदेश नीति अंग्रेज तय करेंगे। महाराज सब कुछ दे चुके हैं अंग्रेज। विदेश की नीति भी। और 26 लाख रुपए के बदले अंग्रेजों की सेना पेशवा के पास रहेगी। और खर्चा भी कौन देगा? पेशवा देगा। यहां भी लिख ले, खर्चा भी कौन देगा? पेशवा देगा। और सूरत का क्षेत्र को दे दिए। अब देख सकते हो कि पेशवा क्या कर रहा है, अपनी आजादी क्या कर रहा है, अंग्रेजों को बेच। इसने अपनी आजादी बेचकर पेशवा बनना तय किया। बाजीराव ने द्वितीय ने बाजीराव नहीं, बाजीराव द्वितीय ने बाजीराव द्वितीय ने क्या किया? आजादी बेचकर पेशवा बनना तय किया। देख रहे हो, ऐसे ऐसे नालायक या ऐसे गद्दार वो बैठ रहे हैं कि जो खुद तो कुछ संभाल नहीं पाए और अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने खिलाफ क्या कर रहे हैं? प्रशासन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, नष्ट। एक बाजीराव फर्स्ट हुए जिन्होंने क्या किया, पूरे क्षेत्र को जीत के रख दिया, लेकिन ये और उसको गवा रहे हैं, खुद अपनी बर्बादी के कारण बन रहे हैं। अंग्रेजों को मौका बना के दिया है, अपनी आजादी बेच दी, पेशवा बनना चाह रहे हैं। किस फायदा, किस चीज के राजा बनो, किस चीज के पेशवा बनोगे तुम? क्या पेशवा बनोगे? इसी बीच कहानी आगे बढ़ रही। आगे क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या कर लिया, जो गायकवाड़ थे, गायकवाड़ को अपने पक्ष में। अब पेशवा तो बन चुका है बाजीराव द्वितीय, लेकिन इस चीज का क्या है, अंग्रेज जो मराठे हैं, ये तो बन गया, लेकिन मराठों ने कि अब क्या होगा, आंतरिक मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया। इस चीज का मराठों को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। अब मराठे क्या कर रहे हैं? मराठे जो आसपास के सरदार थे उनसे मदद ले, गायकवाड़ हो गए, भोंसले हो गए, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, उनसे मदद मांग कि हमको मदद करो कि
अंग्रेजों से कैसे भी निपटा जाए। इसी कारण से क्या हो गया, इसी कारण, इसी बीच ये यहां लिखें आप, बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। लेकिन पेशवा तो बन गया, किसकी सहायता से बना, अंग्रेजों की सहायता से, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी बेटा अंग्रेज, पेशवा बन गया। इस सबसे मराठे नाराज। मराठे क्यों नाराज हो रहे हैं कि यार अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हमारे प्रशासन या उसमें हस्तक्षेप। मराठी नाराज हुए, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप क्यों किया, इसी कारण से क्या कर रहे हैं, ये उनसे मदद मांग। जो मुख्य मुख्य सरदार हैं वो क्या कर रहे हैं, मदद। इसी कारण मदद सरदारों से मदद। लेकिन क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों ने गायकवाड़ को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन अंग्रेजों ने पैसा देकर गायकवाड़ को अपने पक्ष में कर लिया। बच कौन गए, सिंधिया भोंसले होलकर। सिंधिया और उनकी बनती नहीं थी गायकवाड़ की, सिंधिया और उसकी होलकर की। गायकवाड़ उनके पक्ष में हो गए, गायकवाड़ से कह दिया कि क्यों इनके पीछे पड़ रहे हो, बाजीराव द्वितीय नामात के शासक है, कुछ सत्ता चला नहीं पा रहे, तुम भी इनके साथ पिटपिटा जाओगे, इस वजह से शांत रहोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या किया आगे चल के, सिंधिया और भोसले ने आक्रमण कर। इसी बीच सिंधिया व भोसले ने मराठों की सहायता की, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें भी हरा दिया। सिंधिया और भोसले भी हार गए, और सिंधिया के साथ संधि की और भोसले के साथ भी संधि की। सिंधिया के साथ कौन सी संधि की है, सूरज अर्जन गांव की संधि, और भोसले के साथ संधि कौन सी की है, इन्होंने की है देवगांव की। देवगांव की संधि। इससे कौन सा वाला क्षेत्र लिया है, बालासोर, बालासोर और कटक का क्षेत्र लिया, और इनसे गुड़गांव वाला जो क्षेत्र, तो इनसे गुड़गांव वाला क्षेत्र। लेकिन इसी सब को देखते हुए ये कब हराए हैं, ये हुई 1803 में। लेकिन फिर क्या हुआ, 1805 में होलकर बचाने निकले, होलकर बचाने गए,
लेकिन क्या किया, होलकर को भी अंग्रेजों ने हरा दिया और अंग्रेजों ने इन्हें भी हरा दिया। होलकर भी हार गए और होलकर के साथ संधि की है राजघाट की। तो कौन सी संधि हुई है इनके साथ, राजघाट की संधि। और इसी संधि से क्या होता है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। तो कब हुआ है ये, आपका 1805 में। और कौन सी संधि से समाप्त हुआ है, राजघाट की संधि होलकर के साथ होते हैं। मतलब कई संधि हुई है लेकिन राजघाट की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो लिखें आगे, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। समय कब से कब तक है, 1817 से 1818। तो 1817 से 1818। तो इस युद्ध की कहानी कहां से स्टार्ट होती है, जो बाजीराव द्वितीय है वो जान सकते हो कि वो तो कमजोर है। कैसा है वो, कमजोर है। और अंग्रेज शक्तिशाली, इस समय तक मजबूत स्थिति में। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय बहुत ज्यादा कमजोर है तो यह क्या कर रहा है, किसी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास का क्षेत्र क्या है, अंग्रेजों ने जीत चुके हैं। क्योंकि आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन है। और एक कठपुतली की तरह क्या कर रहा है, बाजीराव द्वितीय शासन। तो क्या होता है, जब बाजीराव द्वितीय कहीं आक्रमण कर नहीं रहा है, आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों के पास हैं, लेकिन जो पेशवा जो थे, पेशवाओं में क्या कर, पिंडारी हुआ करते थे। पिंडारी कौन थे, सेना के में ही काम करते थे। और पिंडारी बहुत ज्यादा कह सकते हो, इनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो पिंडारियों ने क्या कर दिया, अंग्रेज उन्हें काम मिल नहीं रहा था कहीं भी, क्योंकि पेशवा जो है कहीं भी आक्रमण कर नहीं पा रहे हैं। जिनका जो लालन पालन चल रहा था, आक्रमण करते थे और इनका काम सिर्फ यही था कि लूटपाट, पिंडारी, और लूटपाट करके जो भी मिलता था उसे अपने लिए रख लेते थे, पैसा नहीं लेते थे, लेकिन काम के लिए मराठाओं के लिए करते थे, पेशवाओं के लिए। तो इनका क्या हो गया, इनका काम बंद हो गया, कहीं लूटपाट हो नहीं रही है, इनका काम चल नहीं रहा, इनका गुजारा हो नहीं रहा है पिंडारियों का। लेकिन इसी बीच से क्या कर दिया पिंडारियों ने, मराठा जो कह सकते हो क्या कर, अंग्रेजों के क्षेत्र पर आक्रमण। आपने देखी होगी वीर जो मूवी बनी हुई है, उसमें वो पिंडारियों को अच्छे से दिखाया गया है, आप कभी भी उस मूवी को देखना, उसमें दिखाया गया है कि पिंडारियों का क्या रोल रहा था। पिंडारियों ने बहुत ज्यादा काम किया है मराठों का, तो वही पिंडारी थे। तो क्या हुआ, इसी कारण मराठा सेना में पिंडारियों का, पिंडारियों को, इसी कारण मराठा सेना में पिंडारी काम करते थे, काम करते थे।
आक्रमण ना होने की वजह से, आक्रमण ना होने के कारण पिंडारियों का गुजारा नहीं हुआ। यह लूटपाट करते थे। क्या करते थे? लूटपाट करते थे। इसी कारण इन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद वाले क्षेत्र में लूटपाट की। क्या करती? अंग्रेजों के क्षेत्र हैदराबाद और कर्नाटक वाले क्षेत्र में लूटपाट करती, जो अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन थे। किसके अधीन है? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने सोच लिया कि पिंडारियों का भी दमन हमें करना ही होगा, और साथ ही क्या करते हैं, अब मराठा या पेशवाओं का भी अंत कर। तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने पिंडारियों व साथ ही पेशवा को समाप्त करना उचित समझा। अंग्रेजों में कौन है इस समय? वारेन लॉर्ड कह सकते हो, हेस्टिंग्स। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। किसका समय चल रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। उचित समझा वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी बीच इसी सब का पता बाजीराव द्वितीय को चला कि क्या हो रहा है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पिंडारियों का दमन करना शुरू कर दिया। और बाजीराव द्वितीय इस चीज से बौखला गया कि अगर पिंडारियों का दमन हो गया तो ये समझो मराठा का अंत, क्योंकि पिंडारियों ने बहुत ज्यादा काम किया मराठों को। तो बाजीराव द्वितीय को चलता है इसका पता कि पिंडारियों का दमन मतलब मराठा का अंत है। मराठा का अंत है। इसी कारण बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों पर आक्रमण अंग्रेजों पर आक्रमण करती है। कुछ है नहीं, नामात्र के बने बैठे हैं पेशवा और अंग्रेजों पे आक्रमण कर रहे हैं। ये जीत लेंगे ऐसे? इन्होंने खुद अपनी ऐसी परिस्थिति बना के दी थी कि अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और इनका क्षेत्र बहुत सारा जीता। अब क्या करोगे इन पे आक्रमण करके? अब क्या फायदा? आपके तुम इनसे जीत लोगे? बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में अंग्रेजों ने बहुत सारा क्षेत्र जीता हुआ है। जानो तो पूरा मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक वाला क्षेत्र, ऊपर बंगाल वाला क्षेत्र, हैदराबाद, उड़ीसा, कटक और दिल्ली तक का पूरा क्षेत्र जीता हुआ है। बस कौन सा क्षेत्र रह गया है? पंजाब वाला क्षेत्र। पूरा भारत जीत के रख दिया, सिर्फ पंजाब को क्षेत्र छोड़ करके। गुजरात गुजरात सारा क्षेत्र इनके कंट्रोल में है, बॉम्बे वाला क्षेत्र। तो अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? हरा दिया, हार गए और कूड़े की संधि की।
पुणे की संधि हो जाती है। और इसी संधि से क्या हुआ, जो बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, इन्होंने उस संघ की सदस्य छोड़ी कि हम अब संघ के सदस्य नहीं रहेंगे, संघ में मतलब कि उसकी जो कह सकते हो अपनी स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, वो सब त्याग दी, मराठा से त्यागपत्र दी। पुणे की संधि की। और अब क्या करेगा सिंधिया, होलकर व भोंसले से मदद मांगी। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, इन सबको भी हराया, सिंधिया को भी हराया, और भोसले को भी हराया, और होलकर को भी हरा दिया। तीनों को हराया और होलकर के साथ संधि। कौन सी संधि की है इन्होंने, मंदसौर की। और इसी से क्या होता है आपका तृतीय था युद्ध क्या हुआ, समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी से क्या हुआ आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। ये कब होती है, 1818। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, आपका ये चैप्टर समाप्त। मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है और इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपके ज्यादातर यहीं से बनेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी संधि होती है। तो लास्ट में कौन सी संधि हुई है, ये हुई आपकी मंदसौर की संधि, जिससे आपका युद्ध समाप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर किसी को और कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।